के आत्मकूर में मुनक्किदा ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। वाईसीपी के उम्मीदवार विक्रम रेड्डी ने 83,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। रिटर्निंग ऑफिसर ने विक्रम रेड्डी को कामयाबी का सर्टिफिकेट हवाले किया। वाज़री की नौजवान और हरकियाती रियाती वजीर गौतम रेड्डी की अचानक मौत के बाद इस हल्के पर इंतखाबात हुए थे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गौतम रेड्डी के भाई विक्रम रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने वाले अवाम का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने दुल्हन स्कीम को खत्म कर दिया, जिसके खिलाफ नंदियाल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी सदर मौलाना मुश्ताक अहमद ने कहा कि जगन हुकूमत माली मुश्किलात से दो चार है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने वाईसीपी की हुकूमत आने के बाद दुल्हन स्कीम की रकम को दोगुना करने का वादा किया था। इक़्तिदार में आने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने इस स्कीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मौलाना मुश्ताक अहमद ने जगन मोहन रेड्डी पर अक़लियतों के साथ खिलवाड़ का इल्जाम आयद किया। రాష్ట్రంలో మైనారిటీలు అందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. చేత కాకుంటే ఎందుకు దొంగ హామీ ఇచ్చావు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మాయ మాటలు చెప్పి మభ్యపెట్టి మోసం చేసి ఆ సీఎం పదవి దక్కాలని ఎన్నెన్నో హామీలు, అవగాహన లేని హామీలు ఇచ్చుకుంటూ పోయినాడు. ఈరోజు చూస్తుంటే చాలా సిగ్గుచేటు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే నాకు చేత కాదు, నా వల్ల కాదు, ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేసింది, దుల్హన్ పథకం ₹1,00,000 ఇస్తా అన్నాడు, ₹1 ఇయ్యలేదు. గతంలో నారా చంద్రబాబు గారు 40,000 కుటుంబాలకి, పేద కుటుంబాలకి దుల్హన్ పథకం ద్వారా ఆదుకోవడం జరిగింది. तो दुल्हन स्कीम को बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए नंदियाल में भी एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। नंदियाल के गांधी चौक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एसडीपीआई के रियासती सदर हाफिज अताउल्लाह खान ने कहा कि साबिक तेलुगु देशम हुकूमत में दुल्हन स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जाती थी। जगन मोहन रेड्डी ने दुल्हन स्कीम की रकम को दोगुना करने का अक़लियतों से वादा करते हुए इक़्तिदार हासिल किया। अब जबकि फंड्स की कमी की वजह से दुल्हन स्कीम पर अमल आवरी नहीं हो रही है, एसडीपीआई ने अक़लियतों से किए वादों को पूरा करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले जो कुछ अपने वादे किए थे दुल्हन स्कीम का, जबकि टीडीपी गवर्नमेंट के अंदर दुल्हन स्कीम में 50,000 रुपये जो दिए जा रहे थे, ये 50,000 रुपये के मुताल्लिक से उन्होंने कहा था कि अब हम इसको ये जो स्कीम जो टीडीपी की जानिब से दी जा रही थी दुल्हन स्कीम, उसके मुताल्लिक उन्होंने कहा कि अब हम इसका नाम वाईएसआर दुल्हन स्कीम रखेंगे और इसके लिए 1,00,000 रुपये हम देंगे। डंके की चोट के साथ कहा था। हम उस डंके की चोट के साथ उन्होंने जो आवाज़ दी थी, उस आवाज़ के मुताल्लिक से हम पूछ रहे हैं। आज हमारे देश की, हमारे इस आंध्र प्रदेश स्टेट की सारी आवाम पूछ रही है कि आपने जो वादे किए थे वो वादे आपके क्या हो गए, क्या किया आपने। पूरी तरह से तमाम वादों को ख़त्म कर दिया। आपके जो कुछ वादे थे उन सारे वादों के खिलाफ में आपने काम किया। पूरी तरह से आपका काम रिवर्स होने लगा है, उल्टा होने लगा है। आदमी जब वादे करता है तो उस वादे के मुताबिक काम करने के लिए वो कोशिश करता है। अरे किस तरीके से मैंने जो वादे किया उस वादे को पूरा करूं वो सोचता है। लेकिन आप हमारे इस स्टेट के सीएम होने के बावजूद भी आपकी वो अकल कहाँ गई, आपकी वो सोच कहाँ गई। हम पूछ रहे हैं, आपने जो कुछ वादे किए थे, इन वादों को 3 साल मुकम्मल गुजर गए। उन 3 सालों के बाद भी आपने बेशर्मी के साथ कहने लगे कि हम इसको, हमारे पास बजट नहीं है ये काम करने के लिए। अरे हम पूछ रहे हैं कि जो कुछ पुराने स्कीम से जो चल रहे थे
उन स्कीमों को आप और अच्छी तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए था। नई नई चीज़ें वो लोग जिसके मुतालिक से आपको कोई सवाल नहीं कर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, ऐसे ऐसी स्कीम ला करके लोगों को आप ऐसा आदी बना दिए कि वो लोग जो थोड़ा थोड़ा काम करने वाले थे वो काम किए बगैर घर में बैठ करके शराब पीने में लग गए। इंतखाबात से कब्ल अवाम से किए वादों को पूरा न करने वाले वज़ीर आला को अवाम कभी माफ नहीं करेगी। विजयवाड़ा में मुस्लिम हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक जानिब जगन हुकूमत फंड्स न होने का बहाना बताकर दुल्हन स्कीम, ओवरसीज स्कीम को खत्म कर देना चाहती है, जबकि जगन मोहन रेड्डी SC, ST और दीगर तबकों के लिए फंड्स जारी कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के साथ ही सौतेला सलूक किया जा रहा है। फारूक शिबली ने अक़लियतों से माफी मांगने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। आने से पहले जनाब YS जगन मोहन रेड्डी साहब, आपने कई बड़े बड़े वादे मुआहदे आपने किए थे, जैसा कि दुल्हन स्कीम के बारे में आपने कहा था। एक और स्कीम थी वो जो है ओवरसीज एजुकेशन स्कीम थी। इन सब चीज़ों के ताल्लुक से जो है बड़े बड़े वादे मुआहदे किए। फिर इख्तिदार में आने के बाद में आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया। हम भी जो है वाकई में अरे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं CM साहब बोल के हम भी जो है समझे थे कि आप जो है अपने जो मैनिफेस्टो है, आपने जो मैनिफेस्टो आपने रिलीज किया था, जो प्रॉमिसेस आपने किए थे, उस मैनिफेस्टो को जो है आपने होली कुरान, बाइबल और उसी तरीके के साथ भगवत गीता के साथ आपने जो है उसको कंपेयर किया और ये बताइए और ये बोलना चाहा कि हम जो है जो बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि कल शॉकिंग कमेंट्स थे। मतलब आपने ये कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो है हम ये स्कीम को जो है हम अमल नहीं कर सकते, दुल्हन स्कीम को हम अमल नहीं कर सकते। और उसी तरीके के साथ जो ओवरसीज एजुकेशन स्कीम है, ये स्कीम को भी जो है हम पैसा एलोकेट नहीं कर सकते। कि ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के अंदर आप STs को जो है आप सोशल वेलफेयर की तरफ से जो है आप अपना पैसा जो है रिलीज करते हैं, लेकिन फिर जब मामला जब मुसलमानों का आता है तो आप जो है रोक देते हैं। आप STs को देते हैं, STs को देते हैं और फिर BCs को देते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को जो है रोकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पर एक ही चीज जो है डिमांड करना चाहता हूँ अक़लियती हुकूक बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से कि आप जो है सबसे पहले आप माफी तलब करें, क्योंकि आपने जो है 3 होली किताबों का, मैं सिर्फ कुरान का नहीं और बाइबल का और उसके साथ में जो है भगवत गीता का भी जो है आपने जो है मजाक उड़ाया है और उसके साथ जो है जो आपने कंपैरिजन किया है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप पूरे सूबे आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ अवाम के सामने जो है आपको नाक रगड़ कर जो है माफी मांगना ये आपके लिए लाजमी है। विशाखा स्टील प्लांट को खानियानगी के खिलाफ शुरू करदा तहरीक के 500 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 500 दिन की तकमील पर मुलाजमीन तंजीमों और बाएं बाजू जमातों की जानिब से एहतिजाजी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान GVMC के रूबरू धरना दिया गया। विजयवाड़ा में CPI की क़यादत में रैली निकाली गई। CPI लीडर रामाकृष्णा ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत अवामी इदारों को फरोख्त कर रही है। उन्होंने अवामी इदारों को खानगियानी का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। इस सिलसिले में रामाकृष्णा ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुदाखलत की अपील की। On behalf of CPI, we are coming out the rally in solidarity of the 500 days Visakhapatnam Steel Plant workers agitation. This is a historic agitation led by the Visakhapatnam Steel Factory employees and also all trade unions of Andhra Pradesh. AITC, CITU and other mass trade union organizations and mass organizations also participating for the past 500 days. I demand the central government at least now to withdraw your proposal privatizing this Visakhapatnam steel plant, because the steel plant has achieved with the sacrifices of so many people. Nearly 32 people died due to police firing, and also many CPI and CPM legislators and member of parliaments, they resigned from their duties. But I request the Chief Minister Mr. Jagan Mohan Reddy to come forward to pressurize the central government, to request the Prime Minister Mr. Narendra Modi on this issue.
अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का कांग्रेस ने मुतालबा किया है। अग्निपथ के खिलाफ कल यानी पीर को रियासत भर में सत्याग्रह एहतजाज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पीसीसी चीफ शैलजानाथ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। फौज में 1,22,000 से ज्यादा खाली असामियां हैं। 4 साल के बाद नौजवान क्या करेंगे? शैलजा ने अग्निपथ स्कीम को फौरन बर्खास्त करने का हुकूमत से मुतालबा किया। Protest in the name of Satyagraha in every constituency in Andhra Pradesh under the leadership of Rahul Gandhi ji. We are opposing Agnipath program. It is devastating decision by the Modi's government. I think there is a hidden agenda. And at the same time I am telling you are ruining the future of the youths of India. You already betrayed Indian youth by not giving 16 crore jobs to these people. What you are promised in the election manifesto, 2 crore jobs for the youth in India, but you failed and you betrayed. You are doing all damaging things to the Indian youth and Indian constitution. So we are demanding that please roll back Agnipath program. Don't spoil the youths and youth's future. Under the leadership of Rahul Gandhi ji, we are with the youths. We are supporting their cause and we are demanding. नंदियाल में जोया उर्दू कोचिंग सेंटर की जानिब से उर्दू मीडियम तलबा के लिए मुफ्त टेट की कोचिंग का आगाज हो गया है। सेंटर फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन डेवलपमेंट के ताउन से उर्दू मीडियम के तलबा को मुफ्त में 40 रोजा टेट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर रियासती उर्दू अकेडमी और दीगर ने शिरकत की। उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत उर्दू की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। तलबा से भी इस मौके से फायदा उठाने की अपील की गई। इस तकरीब में जोया उर्दू कोचिंग सेंटर के इंचार्ज और दीगर भी मौजूद थे। तेलुगु फिल्म एक्टर और रुकन असेंबली बालाकृष्णा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने अपने मद्दाहों को इस बात की जानकारी दी। बालाकृष्णा की जल्द सेहतयाबी के लिए इनके मद्दाह खुसूसी दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं। करनूल में नंदमोरी सेवा समिति की जानिब से मकामी दरगाह में खुसूसी दुआ की गई। मद्दाहों ने बालाकृष्णा की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। समाज की इस्लाह तालीम के जरिए ही मुमकिन है। स्कूलों को साफ सुथरा रखना और स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को खुशगवार माहौल फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। करनूल कलेक्ट्रेट में स्वच्छ स्कूल अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान करनूल जिले के साफ सुथरे स्कूलों के हेडमास्टर्स को जिलाई सतह के अवार्ड से नवाजा गया। जिला कलेक्टर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत ने जिले के जुमला 4,511 स्कूलों में से नायडू स्कीम के तहत 1,080 स्कूलों का इंतखाब किया है। 336 करोड़ रुपयों की लागत से इन स्कूलों का नक्शा बदल दिया गया, जिसकी वजह से आज कई कारपोरेट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेयर के अलावा दीगर भी शरीक थे।